नमस्कार। कलयुग के राजा माने जाने वाले मायावी ग्रह राहु, यदि आपके पत्रिका में उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, शुभ स्थिति में यदि उनकी प्लेसमेंट नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये माया का दुनिया है, अर्थ का युग है। और इस स्थिति में राहु ही वह ऐसे ग्रह हैं जो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए राहु के शुभ परिणाम किस प्रकार हम पा सकते हैं, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया और एक ऐसा उपाय के बारे में आज बात करने वाले हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। वो कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, जिसको शास्त्रों ने प्रमाणित किया है और ये स्वयं में सिद्ध है, इसको माना जाता है। वो हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है वो आगे हम चलेंगे, वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आपसे एक निवेदन है, वीडियो को स्किप करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राहु किन परिस्थितियों में, राहु आपकी पत्रिका में यदि हो तो उनकी स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी पत्रिका के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में यदि राहु की स्थिति हो तो यहाँ राहु जो है नकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जहाँ आपको कुछ इनके लाभ भी मिल सकते हैं, किंतु ज़्यादातर अर्थ की चाह रखने वाले लोग, माया की चाह रखने वाले लोग, उनको तो यहाँ राहु कदापि अच्छे फल नहीं देते हैं। तो इसलिए इन सब स्थितियों में राहु के शुभ परिणाम किस तरह से पाए जाए, इसके लिए ये वीडियो है। यदि आपके घर के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा गंदा हो या वहाँ कूड़ा करकट इत्यादि हो तो उस स्थिति में भी राहु से अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। राहु यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएं तो गुरु चंडाल योग बना देते हैं, अत्यंत क्रोधी उन्मादी स्वभाव बनाते हैं, जिसके वजह से जातक अपना ही नुकसान कर लेता है। यदि सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण योग, वहाँ आप अपने आत्मविश्वास को खो देंगे, कुछ भी करने में आपको बड़ी असमर्थता वाली स्थिति हो जाएगी। चंद्रमा के साथ बैठ गए तो चंद्र ग्रहण योग, तो इन सब स्थिति वहाँ आप अपने मानसिक स्थिति में संतुलन नहीं रख पाओगे। ये सब स्थितियाँ बनाते हैं राहु, और वहाँ उनके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। राहु की एक और विशेषता है, एक ऐसा डर, राहु एक ऐसा डर है जो पता नहीं किस बात का डर है, वो आपको पता नहीं है, और किंतु मन ही मन एक डर की स्थिति बनी हुई है। भीड़ भाड़ वाले जगह पर कहीं कोई शत्रु नहीं है, फिर भी एक अनजाना सा डर, ये स्थितियाँ बनाए रखते हैं राहु। क्योंकि राहु के पास अपना कोई धड़ नहीं होता है, धड़हीन सर्प की संज्ञा उनको दी जाती है, मायावी होते हैं। तो अब हम आगे चालू करते हैं इस उपाय को जानने के लिए कि वह क्या उपाय है जिसके द्वारा हम राहु से शुभत्व परिणाम ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भोजन से तृप्त किया जाए, या किसी अनजान व्यक्ति को या जान पहचान वाले व्यक्ति को, किसी को भी यदि आप अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन से, उसके मनपसंद व्यंजन से यदि उसको तृप्त किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वह व्यक्ति नाराज होगा। ठीक इसी प्रकार का यह उपाय है। राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु को भोजन, राहु की भोजन क्या है उस पर बात करने वाले हैं। राहु को क्या दें कि राहु प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, आपको ये देखना है कि किसी भी वर्ष के अमावस्या का दिन हो, वर्ष में 12 अमावस्या आती हैं, 12 अमावस्या में कोई भी अमावस्या का दिन हो, वहाँ एक संयोग आपको देखना है। अमावस्या का दिन हो और शनिवार हो, अर्थात शनिवार के दिन पड़ने वाला अमावस्या, ये कब पड़ रहा है, साल में एक आध बार तो आ ही जाता है, तो इसको देख लेना है कि कब शनिवार के दिन अमावस्या मिल रहा है। यदि शनिवार के दिन अमावस्या अगर आपको जल्दी नहीं मिलता है तो आप किसी एक अमावस्या को भी कर सकते हैं, किंतु जब शनि की अमावस्या है तो उस समय भी पुनः इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। जब आपको शनि की अमावस्या, शनिवार के दिन पड़ने वाला अमावस्या का पता चल जाए, किस दिन पड़ रहा है, इतने तारीख को पड़ रहा है, तो आप उससे कुछ पूर्व कुछ सामग्री आपको व्यवस्था करके रख लेना है। और वो क्या सामग्रियां हैं उसको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले सूखी हुई दुर्वा, जिसको दूब घास कहते हैं, जो सूखा हो, थोड़ा सूख गया हो, वो आपको एकत्र कर लेना है अपने पास उससे पहले। और अपने पास आपको लेकर के आना है काला उड़द, जो साबुत काला उड़द होता है वो आपको लाना है। 2 मिट्टी के बर्तन लाने हैं,
एक छोटा मिट्टी का कटोरी होना चाहिए और एक मिट्टी का उससे थोड़ा सा बड़ा ये होना चाहिए। और उस छोटे कटोरी में एक कटोरी दही उसमें आपको रखना है, क्योंकि यही राहु का भोजन है। और कैसे उनको देना है, एक एक बात बड़ी बारीक है, तो आप स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही काम की बात है और बहुत अत्यंत लाभदायक है। ये स्वयं में सिद्ध उपाय है, शास्त्रों का प्रमाण है। तो अब शनिवार की अमावस्या आ गई। प्रातः काल आपको अपने घर के पूजन कक्ष में या जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ भी आप अध्यात्म से जुड़ते हो, जहाँ आप जो भी करते हैं, जहाँ भी घर का जो पवित्र स्थान है, वहाँ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान ध्यान करने के पश्चात पूर्व की तरफ मुख करके एक आसन लेकर बैठ जाना है। और बैठ करके आपको राहु के बीज मंत्रों का जप करना है 108 बार। वो मंत्र क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उनके मंत्रों को जप करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना है और 108 बार इसका जप कर लेना है। इसके पश्चात जब ये मंत्र जप कर लें तो वहाँ आपको गाय के गोबर के कंडे पर और थोड़ी सी आम की लकड़ी, ये आपको प्रबंध कर लेना है। गाय के गोबर के कंडे पर कर्पूर से वहाँ अग्नि प्रज्वलित करना है। आम की लकड़ी थोड़ी बहुत वहाँ आप उस पर डाल दो समिधा के रूप में, जो देर तक उसका वो जलता रहे। और जो आपने सूखी हुई दुर्वा लाई थी, अपने पास एकत्र किया था, उसी दुर्वे से आपको 108 बार पुनश्चरण दोबारा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः स्वाहा, इस तरह से करके 108 बार आपको ये आहुति देना है। और ये आहुति जब आप दे देंगे तो इस आहुति को देने के बाद आपको, जो आपके पास 2 मिट्टी के बर्तन हैं, एक कटोरी दही वाली है और एक बड़ा है, तो जो बड़ा वाला है उसमें आप चावल और कुछ मिठाइयाँ, उसमें आप चावल और कुछ मिठाइयाँ, और बड़ा का मतलब कि बहुत बड़ा नहीं, एक लिमिटेड साइज में ही होना चाहिए, वो उसमें आप चावल और कुछ मिठाइयाँ उसमें आप रख दो। और उसके ऊपर आप दही रख दीजिए और दही में काला उड़द, जो थोड़ा सा काला उड़द लगभग 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए, वो आप दही में काला उड़द साबुत रख दीजिए। और उसको उठा करके और आपको कहना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः का 3 बार जप करना है और कहना है कि हे राहुदेव, मैंने आपको इस हवन के माध्यम से आपके प्रिय वस्तु, यानी दुर्वा जो होती है वो उनकी प्रिय वस्तु है, उससे हमने आपका हवन किया है, पूजन किया है। आप अपनी कृपा बनाए रखें। और उस जो बर्तन में आपने दही और जो चावल और मिठाइयाँ रखी हैं, उसके नीचे एक काला कपड़ा आप लगा दो आसन के तौर पर, और उसको अपने घर से दक्षिण पश्चिम हिस्से में, यानी आपका घर जो है वहाँ से साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होना चाहिए, उधर बाहर किसी सुनसान जगह पर वो जो है उस पदार्थ को दे दे। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहु का वास किसी जानवर में नहीं माना जाता है। उनका वास जो है एक धड़ रहित सर्प के रूप में, जिसका कोई अपना धड़ नहीं हो, केवल मुख हो, ऐसा राहु को संज्ञा दिया जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। और राहु की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम के कोने पर, अपने घर से बहुत दूर जहाँ सुनसान हो वहाँ आपको वो रख कर आ जाना है। ये अर्थात उनका भोजन जो है हम दे दिए, तो ये पूर्णतः संपन्न हो गया। और इसके बाद प्रार्थना कर लेना है और काम खत्म। और यदि मान लीजिए आपको शनि अमावस्या नहीं मिला, कोई भी अमावस्या मिल गया हो, तो उस अमावस्या को अवश्य कर लें। आप चाहें तो इसको दोबारा भी कर सकते हैं। एक बार कर लेने से भी बहुत ही इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। आप इसको करके देखिए, यदि आपको लाभ न हो तो आप कहें ये अपने आप में स्वयं सिद्ध उपाय है, ये शास्त्रों का प्रमाण है और ये वैदिक है। ये पूजा जो है ये वैदिक है, इसको वेद भी प्रमाणित करता है, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।